स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे जीवाश्म क्या है या जीवाश्म किसे कहते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जीवाश्म जो है लाखों या करोड़ों साल पहले धरती पर रहने वाले जीवों के अवशेष होते हैं, उनके द्वारा छोड़े गए निशान होते हैं। ये जो अवशेष होते हैं आमतौर पर पत्थर या चट्टानों में संरक्षित हो जाते हैं। अब जैसे आज से अगर 1 करोड़ साल पहले कोई जीव रहा हो धरती पर, वो जब मर रहा होगा वो किसी चट्टान के ऊपर पड़ जाता है और उसके ऊपर जो है मिट्टी जमा हो जाती है या कुछ भी चीज़ें जमा हो जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है वो पत्थर में बदल जाती है मिट्टी। तो कई करोड़ साल बाद या आज के समय में अगर हम उस पत्थर को तोड़ेंगे तो उसके अंदर उसके एक निशान मिलेंगे। उन निशानों को, उन चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम जीवाश्म बोलते हैं। ये हमें पृथ्वी के इतिहास, जीवों के विकास और परिवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। जैसे आज के समय हम बता पाते हैं कि करोड़ों साल पहले डायनासोर थे, क्योंकि उनके कुछ अवशेष अभी तक बच गए हैं, ठीक है, या उनकी कुछ छापे हैं जो कई पत्थरों पर हमें मिल जाती है, क्योंकि पत्थर जो है करोड़ों साल तक ऐसे ही बने रहते हैं, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आता है। जीवाश्म कैसे बनते हैं? एक तो है दफन होना। जब कोई जीव मर जाता है तो उसे मिट्टी या पानी में दफन कर दिया जाता है, जिससे वहां पर उसके निशान बन जाते हैं। या दूसरा होता है खनिजों का जमाव। समय के साथ दबे हुए जीव के शरीर के आसपास खनिज जमा हो जाते हैं जो धीरे धीरे उसकी जगह ले लेते हैं। या इसके अलावा जीवाश्म का निर्माण, इस प्रक्रिया में जीव का एक सख्त खनिजीय प्रतिरूप बन जाता है, एक छाप बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। तो यानी कि पहले जो जीव है वो मरेगा, फिर वो कहीं पर दफन हो जाएगा, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाएगी, फिर वो मिट्टी जो है वो एक तरह से सख्त हो जाएगी और वो जो जीव था उसकी जगह पर क्या बन जाएगा? जीवाश्म, वो जो खनिज हैं, ठीक है, वो उनका अपना एक रूप बन जाएगा। जब उस पत्थर को तोड़ा जाएगा, देखा जाएगा, तो उसके अंदर हमें जीवाश्म मिलेगा कि वो जीव जो है किस प्रकार से था, उसके पंख थे, हड्डियां थी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। जीवाश्म के प्रकार, कितने प्रकार का जीवाश्म होता है? तो 3 प्रकार का होता है। खासकर शरीर के जीवाश्म, ये जीव के शरीर के किसी हिस्से के अवशेष होते हैं, जैसे हड्डियां हो गई, दांत, पूरा शरीर भी मिल सकता है। इसके अलावा ट्रेस जीवाश्म, ये जीव के व्यवहार के निशान होते हैं, जैसे पैरों के निशान, बिल, मल। इसके अलावा छाप, ये जीव के शरीर की छाप होती है, जैसे पेड़ की पत्ती या कीड़े की किसी की छाप हमें पत्थर पर मिल जाती है। जीवाश्म का क्या महत्व होता है? जो हमारी पृथ्वी है, अगर हमें उसका इतिहास जानना है, जीवन का विकास जानना है, तो उसके लिए जीवाश्म की हमें ज़रूरत पड़ती है। जीवों का विकास, अगर हमें ये नहीं पता चलेगा किस प्रकार के जीव थे, किस प्रकार से उन्होंने विकास किया है, तो हम नहीं बता सकते जीवन का किस प्रकार से विकास हुआ होगा। तो हमें अगर जीवों का विकास देखना है तो उससे हमें जो है जीवाश्मों के बारे में समझना होगा, क्योंकि वही हमें जो है एक छाप देते हैं इतिहास की, किस प्रकार के जीव उस समय रहे होंगे। पर्यावरणीय परिवर्तन, जीवाश्म हमें प्राचीन पर्यावरण के बारे में भी जानकारी देते हैं। खनिज संसाधन, जीवाश्म तेल, गैस और कोयले जैसे खनिज संसाधनों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब जीव मर जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, तो वो जो है बाद में कोयला या फिर तेल का जो है रूप ले लेते हैं। यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।